Hello everyone, welcome to Inductive Academics. This is my fourth video in this series of important questions from the NCERT. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में से एनसीईआरटी में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको. क्लियर? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन पेंसिल या हाइलाइटर कुछ ना कुछ सामने अपने पास रखकर बैठना और एनसीईआरटी की बुक राइट, जिससे आप मार्किंग्स वगैरह लगा सको. अब देखो कार्बन के कुछ बिकॉज पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं. कार्बन के कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए राइट, देन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. कार्बन इज अ नॉन मेटल है ना. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6. कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी 2,4 राइट. वैलेंसी कितनी होगी दैट मीन्स इसकी 4. ठीक है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट एलिमेंट. 4 वैलेंसी होती है इसकी, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, ये कुछ उसके प्योरेस्ट फॉर्म्स हैं है ना, जिसको हम एलोट्रोप्स भी बोलते हैं. आगे आप पढ़ोगे. ये वाला पार्ट थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा राइट. बट स्टिल जैसे अबंडेंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है उसने कि हाँ 0.02% कार्बन पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सॉरी कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन. कार्बन इज़ वेरी वर्सेटाइल. अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, 100+ एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन जैसा कोई भी नहीं है उनमें से. कार्बन अलग ही है ना. इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कोई भी नहीं बनाता, सिर्फ कार्बन बनाता है. क्यों? ये सब हम ऑफ कोर्स पढ़ा होगा आपने. इसका वर्सेटाइल नेचर जो है ना. क्या रीजंस हैं उन पे चलो बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है राइट. व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्डिंग, क्या डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में और आयनिक बॉन्डिंग में. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ढंग से पता होने चाहिए, बिकॉज इनके बेसिस पे क्वेश्चन मल्टीपल वेज में पूछे जा सकते हैं. क्लियर है. क्यों जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करना प्रेफर करता है आयनिक बॉन्डिंग के कंपैरिजन में राइट, क्या रीज़न है वो क्वेश्चन बन सकता है. तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए कैटायंस या फिर एनायंस को फॉर्म करना है ना. सो ये वाला पार्ट ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता होता है. कार्बन की टेंडेंसी यही होती है कि हाँ मोस्टली वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको फॉर्म करेगा. क्लियर. अदर देन दैट जो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको ढंग से पता होनी चाहिए राइट. किसी भी कंपाउंड का आप बोल सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, दिस इज O2 मॉलिक्यूल, दिस इज N2 मॉलिक्यूल. उसके अलावा देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स. ये हो गया हमारा मीथेन राइट. उसके अलावा लेट से कार्बन डाइऑक्साइड. किसी भी ऐसे कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड की, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोल सकता है. तो ये आपको ढंग से आना चाहिए राइट, कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है. फिर यहाँ पे अच्छा ये जो पार्ट लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल CNG हो गया है ना, मीथेन की बात कर रहा है. यहाँ पे जो कार्बन के कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं ना उनके बारे में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड्स कॉमनली यूज़ होते हैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मीथेन हो गया, चलो इसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा ब्यूटेन, प्रोपेन, इसको हम LPG में यूज़ करते हैं. अगर और बात करते हैं हम लेट से इथेनॉल की, तो उसको सैनिटाइजर्स में यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है. वो बहुत कॉमन एग्जांपल है इसकी कार्बन के कंपाउंड्स की. उसके अलावा जो भी जितना मेरे को लगेगा ना, जो बेसिक से कंपाउंड्स हैं उनको मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. वो आपको पता होने चाहिए कि उनका यूज़ क्या क्या होता है. हाँ और ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं राइट, उनके केस में कैसी आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. क्या कोवलेंट कंपाउंड के केस में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, उल्टा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे है ना. सेकेंडली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली हमने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं राइट. वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि किन किन चीज़ों के अकॉर्डिंगली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. हाँ जैसे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द मोल्टन स्टेट, बट कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है. क्लियर. तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं. उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, डिफाइन करो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के राइट. सो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन राइट. बकमिंस्टर फुलरीन की बात करेंगे तो उसके एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ? 60 राइट. सो ये लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरीन. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. उसके अलावा प्रॉपर्टीज़, कैसे
जो डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफर करती हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, जैसे कि डायमंड इज़ वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, है ना। डायमंड इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। देन ये इंडेक्स क्वेश्चन तो देख लेना, जैसे CO2 का इन्होंने पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, क्लियर। वर्सेटाइल नेचर की, क्यों कार्बन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, देखो मिलियंस में बना रहा है, क्या रीज़न है। तो उसके लिए ऑफकोर्स जो उसकी टेट्रावेलेंसी है और जो उसकी कैटेनेशन पावर है, उनके वजह से वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। हाँ, और यहाँ से ये पूछा जा सकता है, देखो मान लो अगर मैं कोई और टेट्रावेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल सिलिकन, है ना। सिलिकन इज ऑल्सो टेट्रावेलेंट, उसकी वैलेंसी भी 4 होती है, लेकिन स्टिल वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनाता जितने कार्बन बनाता है। क्या रीज़न है, वैलेंसी तो दोनों की 4 है। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सिलिकन इज ऑल्सो टेट्रावेलेंट, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनाता सिलिकन, द रीज़न बीइंग बिकॉज उसकी कैटेनेशन पावर कम होती है। क्वेश्चन बन सकता है लिटरली, क्यों कम होती है, जो सिलिकन है उसकी कैटेनेशन पावर कम क्यों है, कौन सा ऐसा मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से उसकी कैटेनेशन पावर कम है। क्वेश्चन बन सकता है, इसको ढंग से देख लेना। द बेसिक थिंग इज उसका साइज बहुत बड़ा है उससे, एज कम्पेयर टू द कार्बन, राइट। उसकी वजह से अगर ये लॉन्ग चेन्स बनाने की कोशिश करता है तो वो स्टेबल नहीं होती इतनी, ठीक है। ढंग से इसको देख लेना कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अदर देन दैट ये वाला पार्ट तो सिलेबस से सीधा सीधा कटा ही हुआ है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा ये देख लेना, राइट। इथेन और इथीन की स्ट्रक्चर्स के आने के चांसेस कम है, बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पे इन्होंने इसके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के पार्ट में बिकॉज इसको इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन स्टिल एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए कि कैसे बनाते हैं। इथेन हो गया, और जो ये वाला पार्ट है इथीन का, ठीक है। बाकी ये बीच वाला पार्ट आपको पढ़ने की हालांकि ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट तो ये था नहीं जो इनको जो ये वाला पार्ट कट किया गया है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंपल देखो, पहले लेटर से याद रखा जा सकता था, जैसे एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है, बेसिकली जो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल सा पार्ट था, इसको कट करने से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो आई डोंट थिंक सो पढ़ा होगा, क्लियर है। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए, राइट, कि नेमिंग कैसे करते हैं। ये वाला पार्ट देखो, अगेन देर आर वेरी लेस चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन स्टिल आपको आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑल दो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट, लेकिन स्टिल जो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है ना, इनकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर आपने हायर क्लासेस में साइंस लेनी है, बिकॉज ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हायर क्लासेस में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो बेसिक नेमिंग है, जैसे कि हाँ, अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम मिथ से नेम करते हैं, 2 होंगे तो इथ से करते हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये कैसे नेमिंग करी हुई है, और इवन इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं। बेसिकली कार्बन के केस में हमको क्या देखना पड़ता है कि उसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएं, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। सिर्फ ये दिखना होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपको कोई बोलता है कि हाँ पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको आनी चाहिए कि हाँ स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये सारे अल्केन्स थे बेसिकली जो यहाँ पे शो किए हुए हैं, है ना। देन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन एस एच फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता होता है उसका पेंटेन का, पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, एन पेंटेन, नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है। तो उसकी ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स ढंग से आपको बनानी आनी चाहिए। और यहाँ से ये एक एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड की है, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड, और एक एग्जांपल दो। एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन के कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका अरोमा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनको भी पढ़ने वाले हो इन द हायर क्लासेस, बट फिलहाल एरोमेटिक कंपाउंड की एक एग्जांपल याद रखो, ये बेंजीन, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H6, और इसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर, ये वाला पार्ट। देन ये वाला पार्ट सिलेबस में आपके नहीं है, क्लियर ना। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप स्किप कर सकते हो। होमोलोगस सीरीज आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, और एग्जांपल्स दो इनके कुछ मेंबर्स की, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ईजी वाला पार्ट है ना। फॉर एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ उसने, ये जो जितने मेंबर्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये सारे अल्कोहल्स हैं, जहाँ पर भी ऐसे OH आपको देखने को मिलता है, CH3OH, राइट, C2H5OH, दे आर अल्कोहल फैमिली। सो
बेसिकली होगा क्या, जैसे मान लो पहला है, राइट, इसमें एक कार्बन है, सो दिस इज मिथेनॉल। जो अगला इसमें दो कार्बन हैं, राइट, सो इट इज इथेनॉल। अगला 3 है, सो प्रोपेनॉल। अगला है ब्यूटेनॉल। हैं तो सारे अल्कोहल्स ना। सर इनको हम बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है OH, नेक्स्ट मेंबर में भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस होता है अगर मैं इन सभी मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूँ तो एक CH2 यूनिट का फर्क होता है ना, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाँ एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करो कि हाँ कोई चीज़ बेसिकली होमोलोगस सीरीज का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनके जनरल फॉर्मूलेज पे बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जो एल्केन्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n+2, राइट। अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन्स की, CnH2n सीधा। और अगर देयर इज लेट्स से एल्काइन, तो उसके केस में उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2, है ना। सो दो का डिफरेंस पड़ रहा है ना हाइड्रोजन के केस में, अगर आप कंपेयर करोगे इन तीनों को, क्लियर। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन अच्छा, बाय द वे जो भी ये होमोलोगस सीरीज होती है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में, जो इनके मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये हो गया मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इनकी आपस में प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, बिकॉज हैं तो ये अल्कोहल्स ही ना, ठीक है। ये चीज़ है। नॉमेनक्लेचर नहीं करना, ये वाला पार्ट सीधा सीधा स्किप कर सकते हो, राइट। प्रोपेनॉल ये जितना भी है, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यू डोंट नीड टू डू दैट। अच्छा, ये इंडेक्स क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन वही है ना, वर्सेटाइल नेचर पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन देख लेना। फोर्थ की ज़रूरत नहीं है, राइट, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इवन फिफ्थ भी आप स्किप कर सकते हो, राइट। सिंपल नेमिंग स्टिल आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला कंपाउंड है, देखो यहाँ पे कोई ऐसा कोई टिपिकल सा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई अल्कोहल या एल्डिहाइड कुछ भी नहीं लगा हुआ, है ना। ये सिंपल सा हमारा एक एल्काइन है, तो इसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो सिंपल पार्ट है। इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये चारों रिएक्शंस जो कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर द 2021। और मैं सिर्फ CBSE की बात कर रहा हूँ, राइट, नॉट अबाउट द अदर स्टेट बोर्ड्स। हर स्टेट बोर्ड का बिकॉज अपना अपना अलग अलग हिसाब है, क्लियर है ना, ध्यान रखना इसका। सिर्फ CBSE 2021 के बोर्ड एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद ये वाला पार्ट भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, मिसल फॉर्मेशन, कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिंपल। यहाँ से तो जस्ट ये जो हार्ड वाटर वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट ना, कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें जो सोप होता है इट डज़ नॉट वर्क, ठीक है। क्या रीज़न है इसका, ये सारा पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट रीड कर लेना, ठीक है। अदरवाइज फुल फ्लेज क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं बनने वाला कि मसल फॉर्मेशन क्या होती है या सूप कैसे काम करता है, लेट्स से, ठीक है। लेकिन स्टिल ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है, क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई वाटर हार्ड वाटर होता है, ठीक है। और इसमें जो सूप्स होता है वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं रहता, क्लियर। और उसकी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें, ओके। सो इसके साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है।